रात का समय था। महल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने चांदी की चादर ओढ़ा दी हो। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन दरबार के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो अक्सर होती थी। उनकी आंखों में एक सवाल था, एक गहरी सोच, और उसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसी पहेली को जिसे सुलझाना आसान नहीं था। चुनौती की घोषणा। अगली सुबह दरबार सजा। सभी मंत्री, सैनिक, दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, आज मैं एक ऐसी पहेली पूछने जा रहा हूं जिसे अगर कोई हल कर दे तो उसे मिलेगा ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया में सबसे अनमोल होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह खजाना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होगी। फिर अकबर ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। इसमें उस खजाने का रास्ता लिखा है, लेकिन शब्द सीधे नहीं है, पहेली के रूप में है। सभी की निगाहें एक ही इंसान पर टिक गईं, बीरबल। बीरबल, असली नायक। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, आत्मविश्वास था। उन्होंने कागज लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। जहां सूरज डूबे पर अंधेरा ना हो, जहां पानी बहे पर नदी ना हो, जहां सोना चमके पर धातु ना हो, वहीं छुपा है खजाना जिसे हर कोई देखता है पर पहचानता नहीं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बीरबल चुप थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो शब्दों को नहीं, उनके पीछे छुपे अर्थ को देख रहे हों। सोच की शुरुआत। बीरबल ने सिर उठाया और कहा, जहां सूरज डूबे पर अंधेरा ना हो। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। महाराज, यह पहेली किसी जगह की नहीं, एक सोच की ओर इशारा कर रही है। अकबर ने भौहें उठाईं। तो क्या तुम इसे समझ गए? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। मुझे कुछ समय चाहिए। यात्रा की शुरुआत। अगले ही दिन बीरबल महल छोड़कर निकल पड़े। न कोई सेना, न कोई शाही ठाठ, बस एक साधारण वस्त्र और एक दृढ़ निश्चय। उनका पहला पड़ाव था एक गांव। पहला संकेत, बूढ़ा किसान। गांव में एक बूढ़ा किसान खेत जोत रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, बाबा, यहां ऐसा कौन सा स्थान है जहां सूरज डूबता है पर अंधेरा नहीं होता? किसान हंसा। बेटा, सूरज जहां भी डूबे अंधेरा तो आता ही है। बीरबल ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। अगर मन में रोशनी हो तो अंधेरा नहीं होता, किसान ने यह कहा, और फिर अपने काम में लग गया। बीरबल रुक गए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दूसरा संकेत, बहता पानी। आगे चलते हुए उन्हें एक साधु मिले जो एक सूखी जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। पास में कोई नदी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में बहाव था। बीरबल ने पूछा, बाबा, यहां पानी कहां बहता है? साधु ने आंखें खोलीं। जहां ज्ञान होता है वहां विचार बहते हैं, जैसे पानी। तीसरा संकेत, सोना जो धातु नहीं। अब तक बीरबल समझ चुके थे, ये खजाना कोई असली सोना नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो हर किसी के पास है, लेकिन कोई पहचानता नहीं। वापसी। कई दिनों की यात्रा के बाद बीरबल वापस महल लौटे। दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, क्या तुम खजाना ढूंढ पाए? बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ महाराज। पूरा दरबार चौंक गया। तो बताओ, वो खजाना कहां है? सबसे बड़ा सच, बीरबल ने धीरे से कहा। महाराज, वो खजाना कोई जगह नहीं है, वो खजाना है इंसान का मन। दरबार में सन्नाटा। जहां सूरज डूबे पर अंधेरा ना हो, वो है। बीरबल के उत्तर ने सबको चौंका दिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। अगर खजाना मन के अंदर है तो उसकी खोज क्यों? सम्राट अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने पहेली का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन क्या तुम उस खजाने को किसी और को भी दिखा सकते हो? दरबार फिर शांत हो गया। यह सवाल आसान नहीं था। समझाना और किसी को खुद महसूस कराना, दो अलग बातें थीं। नई चुनौती। अकबर ने आगे कहा, अगर तुम सच में इस खजाने को समझते हो तो तुम्हें इसे एक ऐसे व्यक्ति को दिखाना होगा जो लालच, क्रोध और अज्ञान से भरा हो। उसे बदल कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुमने असली खजाना पाया है। बीरबल ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। अंधेरे का इंसान। महल के बाहर शहर में एक आदमी था। नाम था रघु। रघु अमीर था, लेकिन खुश नहीं। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा रहता, दिल में लालच, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, और पैसा और ताकत। वह गरीबों को तुच्छ समझता, नौकरों पर चिल्लाता, और किसी की मदद करना तो जैसे उसके स्वभाव में ही नहीं था। अकबर ने उसी को चुना। बीरबल का पहला कदम। बीरबल साधारण कपड़ों में रघु के घर पहुंचे। रघु ने उन्हें देखा और झुंझलाते हुए बोला, क्या चाहिए? भीख मांगने आए हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बताने आया हूं।
रघु की आंखों में चमक आ गई। खजाना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। पहली परीक्षा, धैर्य। अगले दिन बीरबल रघु को लेकर शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर गए। वहां न कोई सोना था, न कोई चमक, सिर्फ एक पेड़ और उसके नीचे बैठा एक भूखा बच्चा। बीरबल ने कहा, यहीं खजाना छुपा है। रघु गुस्से में चिल्लाया, मजाक कर रहे हो? यहां कुछ भी नहीं है। बीरबल शांत रहे। अगर तुम इस बच्चे की मदद करोगे तो तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। रघु हंसा, मैं क्यों मदद करूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? बीरबल ने धीरे से कहा, यही तो खजाने का पहला दरवाजा है। अंदर की लड़ाई। रघु के अंदर एक अजीब संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ उसका अहंकार था, दूसरी तरफ खजाने की चाह। कुछ पल के बाद उसने जेब से एक रोटी निकाली और बच्चे को दे दी। बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो साधारण नहीं थी, वो सच्ची थी, दिल से निकली हुई। पहला बदलाव। रघु अचानक चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, किसी को देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया। दूसरी परीक्षा, समझ। अब वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत पानी भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घड़ा बार बार गिर जाता। रघु ने देखा, लेकिन इस बार वह तुरंत आगे नहीं बढ़ा। उसके अंदर फिर वही सवाल उठा, मुझे इससे क्या मिलेगा? लेकिन इस बार जवाब जल्दी आ गया, शायद कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं मिला। वह आगे बढ़ा और बूढ़ी औरत की मदद की। दूसरा बदलाव। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दिल साफ हो। रघु को यह सुनकर अजीब शांति महसूस हुई, जैसे अंदर कुछ हल्का हो गया हो। तीसरी परीक्षा, त्याग। अब बीरबल उसे एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां एक व्यापारी लुट चुका था। वह रो रहा था, सब कुछ चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रघु के पास बहुत धन था, लेकिन इस बार सवाल बड़ा था, क्या वह सच में त्याग कर सकता है? कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसने अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और व्यापारी को दे दिए। सबसे बड़ा बदलाव। जैसे ही उसने सिक्के दिए, उसके अंदर कुछ, महल में अब सब कुछ बदल चुका था। रघु, जो कभी लालच और अहंकार से भरा था, अब शांत था। उसके चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सम्राट अकबर की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। अंतिम परीक्षा की घोषणा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने एक व्यक्ति को बदल दिया। यह बड़ी बात है, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर आगे बोले, अगर यह खजाना सच में इतना अनमोल है तो इसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। इसलिए मैं एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। तूफान की तैयारी। अकबर ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, रघु के घर और व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाए, सब कुछ छीन लिया जाए, ताकि यह परखा जा सके क्या उसका नया मन मुश्किल समय में भी वैसा ही रहेगा। सब कुछ छिन गया। कुछ ही दिनों में रघु का व्यापार खत्म हो गया, उसका धन लूट लिया गया, उसका घर भी उजड़ गया। जो कभी शहर का सबसे अमीर आदमी था, वह अब सड़क पर खड़ा था। असली परीक्षा। रात का समय था, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। रघु अकेला बैठा था, उसी जगह जहां कभी उसने एक भूखे बच्चे को रोटी दी थी। उसके पास अब कुछ भी नहीं था। अंदर की जंग। उसके मन में दो आवाजें थीं। पहली आवाज, देखा, सब खत्म हो गया, फिर से वही बन जाओ, कठोर, निर्दयी। दूसरी आवाज, तुमने जो सीखा, क्या वह सिर्फ अच्छे समय के लिए था? रघु की आंखों से आंसू गिरने लगे। असली जीत। कुछ देर बाद एक भूखा बच्चा फिर उसके पास आया और बोला, कुछ खाने को है? रघु के पास कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटे से सूखे टुकड़े के जो उसने पूरे दिन के लिए बचा कर रखा था। वह कुछ पल रुका, फिर उसने वह टुकड़ा बच्चे को दे दिया। सच्चाई सामने आई। दूर खड़े बीरबल और अकबर यह सब देख रहे थे। अकबर की आंखों में आश्चर्य था। सब कुछ खोने के बाद भी उसने देना नहीं छोड़ा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही असली खजाना है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता और फिर भी वह अच्छा बनकर रहता है, तब समझिए कि खजाना उसके अंदर बस चुका है। अकबर का निर्णय। अकबर आगे बढ़े। रघु ने उन्हें देखा और झुक गया। अकबर ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है, तुमने दिखा दिया कि असली दौलत क्या होती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रघु का सारा धन वापस कर दिया जाए और उसे पहले से भी अधिक सम्मान दिया जाए। बीरबल का असली रूप। दरबार में वापस आकर अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सिर्फ एक बुद्धिमान मंत्री नहीं हो, तुम एक सच्चे मार्गदर्शक हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, चलना हर इंसान को खुद पड़ता है। अंतिम दृश्य। रात फिर से शांत थी। महल की छत पर तीन लोग खड़े थे, अकबर, बीरबल और रघु।
आसमान में सितारे चमक रहे थे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या हर इंसान इस खजाने को पा सकता है? बीरबल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ महाराज, हर इंसान के पास यह खजाना पहले से ही होता है। बस फर्क इतना है, कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी ढूंढता रह जाता है। गहरा सत्य। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक इंसान बाहर खजाना ढूंढता रहेगा वह खाली ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने अंदर देखेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। अंतिम संदेश, धीरे दिल से। कभी सोचा है हम क्यों भागते हैं? क्यों चाहते हैं कि हमारे पास और हो, और जब सब मिल जाता है तब भी खालीपन क्यों रहता है? शायद इसलिए क्योंकि लेकिन उस पहेली की गूंज अब भी महल की दीवारों में सुनाई देती थी। रघु बदल चुका था, अकबर संतुष्ट थे और बीरबल पहले से भी ज्यादा शांत। लेकिन असली कहानी अभी एक और मोड़ लेने वाली थी। बदलाव की लहर। रघु के बदलने की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे, क्या सच में वही रघु है जो कभी किसी की मदद नहीं करता था, आज गरीबों को खाना खिला रहा है? धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई मदद मांगने, और रघु हर किसी को धैर्य से सुनता। एक नई शुरुआत। एक दिन रघु ने शहर के बीचों बीच एक जगह खरीदी, लेकिन इस बार उसने वहां महल नहीं बनवाया। उसने बनवाया एक आश्रय, जहां भूखे को खाना मिले, थके हुए को आराम मिले और दुखी को सहारा। बीरबल की सीख। बीरबल एक दिन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा वही रघु जो कभी सिर्फ अपने लिए जीता था, आज दूसरों के लिए जी रहा है। बीरबल ने पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? रघु मुस्कुराया, पहले मैं खजाना ढूंढ रहा था, अब मैं उसे बांट रहा हूं। अकबर की जिज्ञासा। अकबर को जब यह पता चला तो वह खुद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं, हर कोई बराबर था। अकबर ने धीरे से कहा, यह जगह एक खजाने से भी ज्यादा कीमती है। नई पहेली। लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर हर इंसान के अंदर खजाना है तो फिर दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? यह सवाल आसान नहीं था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, महाराज, खजाना हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सही समय और सही मार्गदर्शन चाहिए। जैसे बीज हर जगह होता है, लेकिन पेड़ वहीं बनता है जहां उसे पानी और धूप मिलती है। एक और कहानी। बीरबल ने आगे कहा, हर इंसान के अंदर अच्छाई का बीज होता है, लेकिन अगर उसे लालच, गुस्से और डर से ढक दिया जाए तो वह कभी बाहर नहीं आ पाता। असली नायक कौन? अकबर ने पूछा। तो असली नायक कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, असली नायक वो नहीं जो खुद बदल जाए, असली नायक वो है जो दूसरों को बदलने की प्रेरणा दे। बदलाव का असर। धीरे धीरे रघु के आश्रय से एक नई सोच फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे और शहर में एक अजीब सी शांति आ गई। एक कठिन मोड़। लेकिन हर कहानी में एक कठिन मोड़ आता है। एक दिन एक चोर उस आश्रय में आया। उसने सोचा, यहां तो बहुत धन होगा। वह रात में चोरी करने आया, सच्चाई का सामना। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा लोग सो रहे थे, शांति से, कुछ गरीब, कुछ अमीर, सब एक जैसे। उसका मन डगमगाने लगा। एक और बदलाव। तभी रघु वहां आया। उसने चोर को देखा, लेकिन चिल्लाया नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, लेकिन एक बार खुद से पूछ लेना, क्या यही सही है? दिल का फैसला। चोर के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार महसूस किया, कोई उसे रोक नहीं रहा। फिर भी वह गलत नहीं करना चाहता। उसने चोरी छोड़ दी। खजाने की असली ताकत। यह वही खजाना था जो अब सिर्फ एक इंसान के अंदर नहीं, बल्कि कई लोगों के दिलों में फैल चुका था। अंतिम समझ। अकबर ने यह सब देखा और कहा, अब मैं समझ गया, खजाना सिर्फ पाने की चीज नहीं है, यह फैलाने की चीज है। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, उन्होंने एक सोच बदल दी। गहराई से समझने वाली बात। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम खुश होंगे। शहर की गलियों में चलते हुए उन्होंने देखा एक मजदूर दिन भर मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी था। सवाल और गहरा हुआ। अकबर ने सोचा, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, फिर भी यह खुश कैसे है? उन्होंने उस मजदूर से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? साधारण लेकिन गहरा उत्तर। मजदूर मुस्कुराया, मेरे पास सब कुछ है, मेहनत करने की ताकत, परिवार का प्यार और रात को चैन की नींद, और क्या चाहिए? अकबर के अंदर कुछ टूटा। यह सुनकर अकबर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके पास सब कुछ था, लेकिन शायद वही नहीं था जो इस मजदूर के पास था। दूसरी सच्चाई। आगे बढ़ते हुए
उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक औरत अपने बीमार बच्चे के पास बैठी थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने बच्चे को सहला रही थी और उसके चेहरे पर प्यार था। डर नहीं, प्यार की ताकत। अकबर ने पूछा, तुम डरी नहीं हो? औरत ने कहा, डर तो है, लेकिन प्यार उससे बड़ा है। जब तक मैं इसके साथ हूं, यह अकेला नहीं है। असली खजाने की झलक अकबर को समझ आने लगा। खजाना सोने में नहीं, रिश्तों में है, एहसासों में है। तीसरी सच्चाई। रात हो चुकी थी। अकबर थक चुके थे। उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, अकेला, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। आखिरी सवाल अकबर ने उससे पूछा, तुम अकेले हो, फिर भी इतने शांत कैसे हो? गहरा जवाब। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और जिसने खुद को पा लिया, उसे कभी अकेलापन नहीं लगता। पूरी सच्चाई सामने आई। ये सुनकर अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया, खजाना क्या है। महल में वापसी। अगले दिन अकबर वापस महल लौटे। बीरबल उनका इंतजार कर रहे थे। राजा का स्वीकार। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया, खजाना कोई चीज नहीं, यह एक एहसास है। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अब आपने सिर्फ खजाना देखा नहीं, उसे महसूस भी किया है। अंतिम समझ। अकबर ने कहा, अब मुझे समझ आया क्यों कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रहते हैं। सच्चा बदलाव। उस दिन के बाद अकबर सिर्फ एक महान राजा नहीं रहे, वह एक समझदार इंसान बन गए। उन्होंने फैसले बदल दिए, लोगों के साथ व्यवहार बदल दिया, और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद को समझ लिया। अंतिम दृश्य। रात का समय, महल की छत। अकबर और बीरबल साथ खड़े थे। आसमान में वही सितारे थे, लेकिन इस बार अकबर की नजर अलग थी। आखिरी शब्द। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, खजाना कभी खोता नहीं, बस हम उससे दूर हो जाते हैं। अंत जो हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान हर दिन एक ही सवाल के साथ जीता है। क्या वह अपने अंदर के खजाने को पहचानेगा या बाहर भटकता रहेगा? दिल से समझने वाली बात। जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगे, तो समझ जाना तुम खजाने के बहुत करीब हो। बस एक कदम बाकी है अपने अंदर जाने का। लेकिन अब महल का वातावरण पहले जैसा नहीं था। सब कुछ वही था, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका था। एक सुबह अकबर बहुत जल्दी उठे। आज उन्होंने कोई दरबार नहीं बुलाया, कोई आदेश नहीं दिया, बस चुपचाप महल की छत पर जाकर खड़े हो गए। सूरज का उदय। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, और उस पल अकबर को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अंदर की आवाज। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, मैंने इतने साल इस दृश्य को देखा, लेकिन कभी महसूस नहीं किया। बीरबल का आगमन। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। बीरबल थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अकबर के पास खड़े हो गए। बिना शब्दों का संवाद। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अकबर ने धीरे से कहा, क्या यही खजाना है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह उसका एक हिस्सा है। खजाना हर उस पल में है जिसे हम पूरी तरह जीते हैं। गहरी समझ। अकबर ने कहा, तो क्या हम इतने सालों से इसे खोते आ रहे थे? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, खजाना कभी खोता नहीं, हम बस ध्यान नहीं देते। एक नया निर्णय। उस दिन के बाद अकबर ने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। उन्होंने तय किया, हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए होगा, जहां वह राजा नहीं, सिर्फ एक इंसान होंगे। राज और इंसान का संतुलन। अब वह फैसले भी दिल से लेते और शासन भी समझदारी से करते। उन्होंने जाना, राजा बनना जरूरी है, लेकिन इंसान बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। असर जो फैलता गया, धीरे धीरे महल से लेकर पूरे राज्य में एक नई सोच फैलने लगी। लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, महसूस भी कर रहे थे। एक आखिरी परीक्षा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गईं, लोग परेशान होने लगे। संकट का समय। अकबर के सामने फिर एक चुनौती थी। अब क्या करें? इस बार अलग जवाब। पहले वह सिर्फ आदेश देते, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों के बीच जाना चुना। जनता के बीच राजा। वह गांव गांव गए, लोगों से बात की, उनकी परेशानी सुनी, और पहली बार राजा ने सिर्फ शासन नहीं किया, साथ दिया। सच्ची जीत। लोगों को सिर्फ मदद नहीं मिली, उन्हें विश्वास मिला, और यही सबसे बड़ा खजाना था। अंत की ओर। कुछ महीनों बाद बारिश आई, फसलें फिर हरी हो गईं, और राज्य में खुशहाली लौट आई। अंतिम स्वीकार। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज मैं यह स्वीकार करता हूं, सबसे बड़ा खजाना न सोना है, न सत्ता, सबसे बड़ा खजाना है एक सच्चा दिल और जागा हुआ मन। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज,
यही वह खजाना है जिसकी खोज हर इंसान करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। आखिरी दृश्य, रात का समय, आसमान में अनगिनत सितारे, महल शांत और छत पर खड़े दो इंसान, एक राजा और एक मित्र। अंतिम एहसास। अकबर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहानी का अंतिम सत्य, खजाना कभी बाहर नहीं था, न किसी गुफा में, न किसी नक्शे में, वह हमेशा से यहीं था, दिल में। आखिरी संदेश, धीरे, गहराई से। अगर जिंदगी में कभी लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तो रुक जाना, थोड़ा शांत होना और खुद से पूछना, क्या मैं अपने अंदर के खजाने को पहचान रहा हूं? अंत, जो तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह, हर नया दिन एक नई खोज है। राज्य खुशहाल था, लोग संतुष्ट थे और महल में एक अजीब सी स्थिरता थी। लेकिन इस स्थिरता के अंदर एक गहराई थी, एक समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। एक शांत दोपहर, एक दिन अकबर बगीचे में अकेले टहल रहे थे। पेड़ों से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और उस पल में सब कुछ बहुत शांत था। एक पुराना सवाल, अचानक अकबर के मन में वही पुराना सवाल फिर आया, अगर यह खजाना इतना आसान है तो हर कोई इसे क्यों नहीं पा पाता? बीरबल फिर सामने। जैसे ही यह सवाल उठा, बीरबल पास आ गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो राजा के मन में क्या चल रहा है। गहरा जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, खजाना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना मुश्किल है। कारण क्या है? अकबर ने पूछा। क्यों मुश्किल है? सच की परत, बीरबल बोले, क्योंकि इसके लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और सच का सामना करना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, और यही सबसे कठिन काम है। दूसरों को बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल। एक नई सीख। अकबर अब समझ रहे थे, खजाना सिर्फ पाने की चीज नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। एक छोटा बच्चा। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया, वह गिर गया, उसके घुटने छिल गए। एक छोटा लेकिन बड़ा पल। अकबर तुरंत उसके पास गए, उसे उठाया और धीरे से कहा, कुछ नहीं हुआ। मासूम जवाब। बच्चा रोते रोते मुस्कुराया, आप अच्छे हो। असली एहसास। उस एक छोटे से पल में अकबर को जो खुशी मिली, वह किसी युद्ध जीतने से भी बड़ी थी। खजाने की असली ताकत। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यही है खजाना, छोटे छोटे पलों में छुपी बड़ी खुशियां, विरासत की शुरुआत। उस दिन अकबर ने एक बड़ा निर्णय लिया, यह खजाना सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहेगा। नया नियम। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करना होगा। बदलाव की लहर। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, छोटी छोटी खुशियां बांटने लगे। एक आखिरी सवाल। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल अभी भी था, क्या यह बदलाव हमेशा रहेगा? समय का खेल। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, पुरानी बातें धीरे धीरे भूलने लगीं। खतरा फिर से, लोग फिर से दौड़ने लगे, पैसे के पीछे, ताकत के पीछे, एक उम्मीद। लेकिन हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस खजाने को फिर से खोज लेते हैं। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, महाराज, खजाना कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी लोग उसे भूल जाते हैं। अंतिम दृश्य, रात का समय, आसमान में वही सितारे, लेकिन इस बार एक नई पीढ़ी उन्हें देख रही थी। कहानी का असली अंत। यह कहानी अकबर या बीरबल की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी अपने अंदर झांकता है। सबसे गहरी बात, खजाना कहीं दूर नहीं है, वह हमेशा यहीं है, तुम्हारे अंदर। आखिरी एहसास। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सच्चे दिल से मुस्कुराते हो, जब तुम खुद को समझते हो, तब तुम खजाना पा लेते हो। अंतिम शब्द। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसके दिल में सबसे ज्यादा सुकून है। पावरफुल एंडिंग लाइन। खजाना खोजने मत निकलो, खुद को पहचान लो, खजाना खुद सामने आ जाएगा। लोग अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन एक चीज अब भी हर दिल में धीरे धीरे सांस ले रही थी, वह खजाना जिसकी खोज एक दिन शुरू हुई थी। एक शांत सुबह, एक दिन अकबर ने दरबार बुलाया, लेकिन आज का दरबार अलग था। न कोई विवाद, न कोई सजा, न कोई युद्ध की चर्चा, एक अनोखा सवाल। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अलग अलग जवाब। किसी ने कहा, मैं और धन कमाऊंगा, किसी ने कहा, मैं महल बनवाऊंगा, किसी ने कहा, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। बीरबल की बारी। जब बीरबल की बारी आई, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं उसे बांट दूंगा। सन्नाटा। पूरा दरबार चुप हो गया। सवाल के पीछे का सच। अकबर मुस्कुराए,
यही फर्क है, समझ और लालच में। नई योजना। अकबर ने घोषणा की, आज से हम पूरे राज्य में एक नई परंपरा शुरू करेंगे, खजाने की परंपरा। हर व्यक्ति हर दिन एक अच्छा काम करेगा और वह काम किसी को बताएगा नहीं। बदलाव का असर। धीरे धीरे लोगों ने यह अपनाना शुरू किया। किसी ने भूखे को खाना दिया, किसी ने किसी का दर्द सुना, किसी ने माफ कर दिया। अदृश्य खजाना। कोई यह नहीं जानता था किसने क्या किया, लेकिन हर किसी के दिल में एक सुकून था। सबसे बड़ी जीत। यही वह खजाना था जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। एक आखिरी मोड़। एक दिन एक युवक दरबार में आया। वह परेशान था। युवक का सवाल। उसने कहा, महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, अच्छे काम किए, लेकिन मुझे वह सुकून नहीं मिला। बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या तुमने अच्छे काम इसलिए किए ताकि तुम्हें सुकून मिले? सच्चाई का खुलासा। युवक चुप हो गया। गहरी सीख। बीरबल ने कहा, जब तक तुम कुछ पाने के लिए अच्छा करोगे तब तक तुम खजाने से दूर रहोगे। असली रास्ता। लेकिन जब तुम बिना किसी उम्मीद के अच्छा करोगे तब खजाना खुद तुम्हारे पास आएगा। युवक का बदलाव। युवक ने सिर झुका लिया और समझ गया। अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर खड़े हुए और कहा, आज मैं यह घोषणा करता हूं, इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना कोई चीज नहीं, अंतिम सत्य। यह है एक सच्चा दिल और वह हर इंसान के अंदर है। अंतिम दृश्य। रात का समय, आसमान में चांद, हल्की हवा और महल की छत पर खड़े दो चेहरे, अकबर और बीरबल। आखिरी संवाद। अकबर ने पूछा, क्या अब यह कहानी खत्म हो गई? बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, यह कहानी हर उस इंसान के साथ शुरू होती है जो इसे सुनता है। सबसे गहरा एहसास, क्योंकि खजाना कहीं बाहर नहीं है। अंतिम लाइन दिल को छूने वाली। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे पूरी दुनिया मिल जाती है।